हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत आर्यन टॉक्स। अगर आपका ड्रीम है अब्रॉड नर्स बनने का एंड यू वांट टू गो कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके, सो देन आपको एनक्लेक्स, सीबीटी और ओईटी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप एनक्लेक्स, सीबीटी, ओईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो देन ज्वाइन मनप्रीत आर्यन टॉक्स। तो यहाँ आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम ट्रिक्स, practice questions, and smart study guidance. So, for more personal guidance and classes, please call in the given number as below and subscribe Manpit Aaron Talks now and start your success journey today. So, today's video we will go to discuss very important endocrine questions जो आपने कभी भी मिस नहीं करने हैं, very important है एग्जाम क्लियर करने के लिए। Has been made aware of laboratory test results for a client with diabetic mellitus who has an infected wound. So diabetic client है उसको infected wound है. Which of the following test result would be priority to follow up? Click the exhibiting button for more details. So पेशेंट का HbA1c कितना है? 8%. 8, दैट इज इंक्रीज ज्यादा है, ठीक है। क्रेटिनिन लेवल, दिस इज ऑल्सो हाई, 2.2, नॉर्मल इज 0.6 to 1.3 and it is 2, and WBC count, this is also high. Sodium, that is 134, so and we know 135 to 145 just mild below. अब हमारा पेशेंट क्या है कि इन्फेक्शन, अब ऐसे डायबिटिक पेशेंट में हमने देखा है कि उनको वुंड हीलिंग भी क्या होती है, स्लो डिले. होती है, ठीक है। अब हमें पता है इन्फेक्शन भी है, किडनी का इश्यू भी है और HbA1c भी ज्यादा है। तो अब हम पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट कराएंगे। सो फॉलोइंग टेस्ट, अब हमने इस सब में से हमारा एक ही ऑप्शन सही होएगा। तो अब हमारे अकॉर्डिंग सीरम कैरेटिनिन भी ज्यादा है, HbA1c भी ज्यादा है, सीरम सोडियम लेवल तो बहुत ही माइल्ड सा ज्यादा है, तो इसको हम कट कर लेंगे। अब है के लिए हमने प्रायोरिटी क्या देखना है डायबिटिक पेशेंट के लिए। क्रिएटिनिन देखेंगे क्या मैम? क्रेटिनिन, क्रेटिनिन किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ तो मैम, लेकिन जो WBC है वो तो बड़े वही होंगे क्योंकि इन्फेक्शन है। क्रेटिनिन, हम्म। तो जस्ट करेक्ट हम। हाँ, डायबिटिक So, नेफ्रो. diabetic nephropathy is a complication of diabetic mellitus as it is caused by microvascular damages or to the kidneys. So, chronic hyperglycemia injure the glomerulus. Over time, the glomerular filtration rate that decreases, resulting in fluid retention and accumulation of waste product creatinine. So, an elevated serum creatinine level for a client with diabetic mellitus would be a priority to follow up because डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैन लीड टू एंड स्टेज रीनल फेलियर। सो यू शुड राइट डाउन। अगर आपके पास एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या आपका वो होना चाहिए। अगर सब कुछ दिया है, अगर सीरम क्रेटिनिन आपका बढ़ा हुआ है तो सीरम क्रेटिनिन वुड बी अ मोस्ट प्रायोरिटी। देन है एलिवेटेड WBC काउंट इज एक्सपेक्टेड विद एन एक्टिव इन्फेक्शन। अब इस पेशेंट को क्या था, एक्टिव वुंड था, तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। क्लाइंट विद DM आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्टेड अल्सर ऑन द फीट ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। Then HbA1c, that is the goal for client with diabetes, should be less than 7. A slight elevated HbA1c would require follow-up. How this can be safely delayed. हम इसको भी delay कर सकते हैं. And serum sodium that is slightly decreased, so it will be not a priority. So most priority that is for patient is creatinine level. Next. Nurse is teaching a group of client with diabetic mellitus about foot care. Which of the following information should the nurse include? अब diabetic foot care के लिए क्या क्या हमने करना है। Dry the feet vigorously with the towel after bathing. नो मैम. नो मैम। सो एज अ वर्ड विगरसली वी विल नॉट सिलेक्ट, ठीक है। अगर विगरस नहीं होता तो सिंपल होता, देन वी विल ड्राई, ठीक है। यूज अ ओवर द काउंटर किट टू ट्रीट कॉर्न्स एंड क्वेल्स। नोट, हमने कभी भी खुद से वो नहीं करना, हमेशा क्लिनिक पे अंडर ऑब्जर्वेशन में हमने करा के हमने करवा नहीं सकते। यूज अ कॉटन और लैम्स वुल टू सेपरेट ओवरलैपिंग टोज। वॉश द फीट विद ल्यूकम वाटर। यस.
यस, क्योंकि हम बहुत ज्यादा को हार्ड वो से नहीं करेंगे, पेशेंट को क्या हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होएगी, तो जो हमारी वो हीट वाटर है वो क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, ल्यूकम वाटर से करने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उसका टेम्परेचर कैसे चेक करना है, तो ऑलवेज टीच द पेशेंट, अगर वो कुछ पैर को सोक कर रहा है तो अपने हैंड का बैक पाम से उसका टेम्परेचर पहले चेक करना, उसके बाद अपने पैर है अंदर सोक करने हैं, ठीक है। वियर हार्ड सोल शूज एंड डू नेवर। नॉट गो barefoot, do नहीं। not go barefoot, it is right, so hard sole shoe, बी नॉट श्योर, है ना। तो देन हाँ। अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो जिसमें आप 100% श्योर हो, सो दैट वी विल सिलेक्ट। अगर एक ही जिसमें आप 100% श्योर हो तो एक ही चूज करो, ठीक है। मैम ये जो थर्ड है। हाँ हाँ, थर्ड का है वो मैं आपके तैयार हूँ, थर्ड है। चलो अब आप लिख लो जो हमने नहीं उसमें लिखा हुआ डायबिटिक फुट केयर। वैसे मैंने आपको एक मैंने ग्रुप में फोटो भी भेजी हुई डायबिटिक फुट केयर की, आप उसमें से भी अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हो डायबिटिक फुट केयर तो का, मैम छोटा सा थर्ड में बॉक्स सही सेंड था। किया था। ठीक यही है, कह रही इसमें हूँ। से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको वैसे ही वर्बली याद रहता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है वो लिख लो। सो थर्ड ऑप्शन था हमारा, इंजरी बाय यूजिंग कॉटन और कॉटन लैम्स वूल। वूल, ये आप यूज कर सकते हो टू सेपरेट ओवरलैपिंग टो वियरिंग प्रोटेक्टिव एंड शूज wearing सही है। protective shoes. हाँ। ये अवॉइड ही तो करेंगे मैम कॉम्प्लिकेशन। We will see, go to that also. And washing the feet with local water, ये पता ही है, ठीक है। And testing the water and temperature with a thermometer or beforehand, ठीक है। हम्म। Reporting problems such as skin infection immediately. Client should gently pat करना है, vigorously नहीं करना है, नहीं ठीक है। करना। Use a moisturizer can prevent dry or cracked skin but should not be applied between the toes, ये ध्यान रखना कि between toes के हमने मॉइस्चराइजर को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देन ऑप्शन टू हमारा क्यों होगा, टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज क्लाइंट शुड नॉट use the over the counter products such as iodine, rubbing alcohol or blades on the cut or lesions like cones और callus को यूज करने के लिए। And client should report any source or abnormality to the healthcare provider. Next, the nurse is assessing a client during a routine physical examination. Which of the following finding would be most important to the report to the healthcare provider? So अब क्लाइंट असेस कर रही है रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन, अब इसमें से कौन सी जो चीज है उसको हेल्थ केयर को प्रोवाइड को रिपोर्ट करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीएमआई 30 kg पर मीटर स्क्वायर, बीएमआई उसका 30 है। थिकन ब्राउन स्किन ऑन द नेक, elevated fasting cholesterol, round 3 into 3 mm pale pink mole, thicken brownish skin on the neck. Brownish skin on the neck, we will go for this. पर उसमें तो कंप्लीट ब्रॉन्ज होता है ना मैम। Just see, हम्म। that is the important thing we have to learn. Brownish skin हमारा most important वो क्यों है, that is हम्म। the acanthosis नहीं। nigra. हाँ एकांथेसिस So नाइग्री this का। is, ये ब्लैक ब्लैक बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन होता है, सो वेलवेटी हाइपर पिगमेंटेड ब्लैक, हाइपरथायराइडिज्म। यू शुड राइट डाउन कैंथोसिस निग्रिकेंस, क्या है, वी विल सी एक्सप्लेनेशन। That is the velvety hyperpigmentation pigmented plaque on the neck. Acanthosis nigricans is a skin disorder that is characterized by presence of symmetrical pigmented velvety plaque located in a flexural or intertriginous region of the skin like axilla or neck. So नाम लिख लो आप पेशेंट उसका, डिजीज का, बट इन हैपन इन दिस हाइपर पिगमेंटेड वेलवेटी प्लैक, और कहाँ हो सकता है, दैट इज एक्जिला, नेक। स्किन टैक्स को क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्रोकोडोन्स, acrocodons. They are commonly seen in the regions affected by acanthosis nigricans. So recognition of this skin disorder is important
ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद द इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट कैसे हो सकते हैं? सो द क्लाइंट शुड बी रेफर टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू बी इवेलुएटेड फॉर डायबिटिक मेलाइटस और एनी अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है। सो अगर अकैंथोसिस निग्रिसन लिखा हुआ, दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर इवेलुएशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस के लिए हमने करना है। अगर ये इसमें पूछा है, अगर सिंपल अगर ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है कि ब्राउनिश थिकिन स्किन है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है। Then other option BMI is 30 that can indicate obesity, and client may benefit from counseling on diet or exercise. So it is not as concerning to correct and treating potential insulin resistance. So more from this, it is not a more priority. Fasting cholesterol less than 200 is normal, although the client might benefit from diet or exercise counseling. So exercise counseling पहले हमने करनी है, उसके बाद हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना है। ठीक है। Although any change in growth of mole should be reported, a pale pink or brown mole less than 5 mm is typically normal finding. तो ये भी लिख लो, अगर कोई भी पिंक मोल का लिखा हुआ है, अगर कोई भी मोल है तो उसकी अगर डायमीटर लेस देन 5 mm में, दैट शुड बी नॉर्मल। तो अब इसमें कितना बताया था हमें? 3 बताया था, तो 3 इज नॉर्मल।